Hello everyone. So let us solve the question number 17 of class 7th, class 11th NCERT, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. Okay, so the question is, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. Molecular formula is CHCl3. Supposed to be carcinogenic in nature. Okay, so chloroform is carcinogenic in nature. The question says the level of contamination was 15 ppm by mass. So we have to express this in percent by mass, number 1, and number 2, determine the molality of chloroform in the water sample. Okay, so let us start with the first one. तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि क्लोरोफॉर्म कितनी प्रेजेंट है, 15 ppm. ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 15 इज डिवाइडेड बाई 10⁻⁶. तो ये हो गए 15 पार्ट्स, ये हो गए पर मिलियन. मिलियन कितना होता है, 10⁻⁶. तो हम ppm को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 15 बाई 10⁻⁶. ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे परसेंट में एक्सप्रेस करना है. परसेंट क्या होता है कि ये 100, अगर 10⁻⁶ में 15 है तो 100 में कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है. तो हम लिखेंगे परसेंट बाई मास इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 100. ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ. हमें दिया क्या था, 15 पार्ट्स प्रेजेंट हैं 10⁻⁶ पार्ट्स में. ओके, 15 प्रेजेंट हैं 10⁻⁶ पार्ट्स में. तो ये 100 में कितने प्रेजेंट होंगे, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴. ओके, सो इट विल बी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴. ओके, so it will be, okay, there will be no decimal actually, so it will be 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴. आई होप आप समझ गए होंगे कैसे किया है मैंने. यहाँ के 20 × 0 से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴. और फिर हम इसे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3% में डिनोट कर सकते हैं. ओके, सो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये रहा हमारा आंसर. ओके, तो ये तो हो गया हमारा पार्ट नंबर 1. अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ. तो पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द सैंपल इन द वाटर सैंपल. ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें मोलैलिटी निकालनी है. मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है हमारी मोल्स पर किलोग्राम. ओके, सो मोल्स पर किलोग्राम. हमने क्या लिया है, यहाँ पे सैंपल लिया है, हम परसेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, यानी कि हम 100 ग्राम सैंपल लेके चल रहे हैं. 100 ग्राम सैंपल है, 100 ग्राम सैंपल हैज़ 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. ओके, CaCl3. ओके, CaCl3. CaCl3. ओके, सो हमारे पास क्या है, 100 ग्राम है, उसके पास उस 100 ग्राम के अंदर कितना क्लोरोफॉर्म है, इतना ग्राम क्लोरोफॉर्म है. ओके, तो अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, अब हमें डेटा तो हमें किलोग्राम्स में चाहिए, राइट. तो अब हम इसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 100 ग्राम की जगह हम करेंगे 1000 ग्राम सैंपल. अगर हम 10 गुना सैंपल ले लेंगे तो उसमें 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा हमारा क्लोरोफॉर्म का अमाउंट. ठीक है, तो अब हमारा क्लोरोफॉर्म का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इतना हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास इतना सारा 1000 ग्राम ऑफ सैंपल है, इतने ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. ठीक है, तो अब यहाँ तक मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा. अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्लोरोफॉर्म का वेट दिया हुआ है मास में. अब जब भी हमें मास में दिया होता है हम उसे क्या करते हैं, हम उसे मोल्स में कन्वर्ट करते हैं. तो ये कितने मोल्स निकल के आएंगे, इसको मोल बनाने के लिए हम इसे, ओके, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स कभी भी निकालने होते थे तो हम क्या करते थे, ग्राम मास, ग्राम में जो मास दिया हुआ है, ग्राम में जो मास दिया हुआ है उसे हम किससे डिवाइड कर दें, मोलर मास से. तो मोलर मास हमारा कितना होगा क्लोरोफॉर्म का, CHCl3. आप टेबल यूज़ करके क्लोरोफॉर्म का
मोलर मास लिख लेंगे, 1 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन्स हैं। ठीक है, इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इतना हो जाएगा हमारा मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, ग्राम मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे ग्राम पर मोल। तो ये हो गया 1000 ग्राम ऑफ सैंपल हैज़ दीज मैनी मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, हमें पता चल गया कितने मोल्स हैं क्लोरोफॉर्म के, 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर में हमारे कितने मोल्स हैं क्लोरोफॉर्म के। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी हमारी 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। ठीक है, और मोलैलिटी हमारी क्या होती है, मोलैलिटी होती है हमारी, व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिखते हैं, किलोग्राम्स में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या सॉल्वेंट था, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट था वाटर, इस केस में हमारा सॉल्वेंट था वाटर। ठीक है, तो हमारा सॉल्वेंट हमने कितना ले लिया, 1000 ग्राम्स, यानी कि 1 किलोग्राम ले लिया, हमें किलोग्राम्स में ही लेना होता था। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई द मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम जब मोलैलिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी, दीज नंबर ऑफ मोल्स 1.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ इज डिवाइडेड बाई 1। तो ये आ गई हमारी मोलैलिटी, यानी कि सेम की सेम वैल्यू आ जाएगी और उसमें हम यूनिट लिख देंगे स्मॉल m और हमारी मोलैलिटी वही होगी। तो ठीक है, ये हो गई हमारी मोलैलिटी की वैल्यू। ओके, सो लेट मी राइट m हियर। तो ये होगी आपकी यूनिट मोलैलिटी और ये निकल के आ गई आपकी मोलैलिटी की वैल्यू। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं क्विकली एक बार रिवाइज कर देती हूँ। हमें क्या गिवन था, 15 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 15 पार्ट्स प्रेजेंट हैं पर मिलियन पार्ट्स में। तो मिलियन की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁶, तो 15/10⁻⁶ हो गया। फिर हमसे पूछा गया था एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। ठीक है, अगर हमारे 15 पार्ट्स प्रेजेंट हैं 10⁻⁶ पार्ट्स में, तो 100 में कितने होंगे, हम इसे 100 से तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए हमसे क्या पूछा गया था, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर। हमसे मोलैलिटी पूछी गई थी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है। वाटर का हमें कितना वेट लेना होगा, किलोग्राम्स में, किलोग्राम्स में कितना, 1 किलोग्राम लेना होगा। तो हमने 100 ग्राम सैंपल की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जब हमने 100 कहा था परसेंट, यानी कि हम 100 ग्राम सैंपल की बात कर रहे थे। तो जो हमारा 100 ग्राम सैंपल था उसके अंदर हमारे इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट थी। ठीक है, हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। अगर हम 100 ग्राम लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। तो जब हम 1000 ग्राम लेके चलेंगे तो कितनी क्लोरोफॉर्म होगी, अगर हम 10 गुना सैंपल ले लेंगे तो 10 गुना क्लोरोफॉर्म हो जाएगी हमारी। तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या बोला कि ये तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे और इस फॉर्मूले के अंदर हम देखते थे मोलर मास से हमें डिवाइड करना पड़ेगा हमारे ग्राम मास को जो गिवन है। तो हमने इस तरीके से क्लोरोफॉर्म का निकाल लिया मास, मोलर मास, और उससे हमने डिवाइड कर दिया जो ये वाला मास था। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म मिल गए, वो निकल के आए इतने। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम क्या रख देंगे, 1 kg। 1 kg क्यों, क्योंकि हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है 1 किलोग्राम, हमें किलोग्राम में ही तो रखना था यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे 1 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा इतना। आई होप अब सबके लिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इनकेस आपको डाउट्स हैं तो उन्हें आप डाउट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो लीव द कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।